नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो भी ज़मीन का आप रजिस्ट्री करवाते हैं उसको अपने नाम पे करने के लिए आपको जो है दाखिल खर्च भी करवाना पड़ता है। तो अब जो है दाखिल खर्च में कुछ अपडेट निकल के आया हुआ है कि अब जो है दाखिल खर्च के साथ साथ जो भी आपका नाम का मतलब जो दाखिल खर्च होता है उसके साथ साथ आपका ज़मीन का नक्शा का भी दाखिल खर्च यहाँ पे होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अभी जो है किस प्रक्रिया से दाखिल खर्च होता है और जो गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट निकल के आया हुआ है कि भविष्य में किस तरह से दाखिल खर्च आपके नाम के साथ साथ नक्शे का हो जाएगा, उसके रिगार्डिंग भी आपको हम संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये दाखिल खर्च क्या है। आपकी हम जानकारी के लिए बता दें कि मान लीजिए आपके पास किसी भी तरह का ज़मीन है, तो उस ज़मीन को आप किसी के हाथ से बेचते हैं। तो जो भी पर्सन उस ज़मीन को ख़रीदता है, ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के बाद उसको जो है दाखिल खर्च के लिए आवेदन करना होता है। वैसे अगर जो भी ज़मीन बेच रहा है और ज़मीन जो है उसी के नाम से जमाबंदी पे है, तो मतलब उसका जो ज़मीन का दाखिल खर्च का काम है ऑटोमेटिक अभी कर लिया जा रहा है। लेकिन जिनके नाम से जमाबंदी नहीं है और वो अपने ज़मीन को बेच रहे हैं, उस कंडीशन में आपको दाखिल खर्च के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है और दस्तावेज के साथ आपने जो भी ऑनलाइन आवेदन किया है उसको ले आकर आपका जो हल्का कर्मचारी होता है उसके पास जमा करना होता है। उसके बाद हल्का कर्मचारी के रिगार्डिंग जो भी आपका सीआई होते हैं, सीओ होते हैं, उनके द्वारा वेरिफिकेशन करके आपके ज़मीन का दाखिल खर्च किया जाता है, जिसमें आपका केवल नाम और जो भी आपका मतलब मान लीजिए किसी भी पर्सन से आप ज़मीन लिए हुए हैं तो किसी खाता या फिर खेसरा नंबर से ही लिए होंगे, तो उस खाता खेसरा नंबर में आपका जो है नाम ऐड कर दिया जाता है कि इस पर्सन का जो है इस खाता खेसरा में इतना जो है ज़मीन उस पर्सन से ख़रीदा गया है। लेकिन अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप दाखिल खर्च कराते हैं तो उस कंडीशन में दाखिल खर्च के साथ साथ ज़मीन का जो नक्शा होता है उसको भी यहाँ पे दाखिल खर्च कर दिया जाएगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में किसी भी तरह का लफड़ा ना हो। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम समझाते हैं कि अभी जो है दाखिल खर्च किस तरह से मतलब काम करता है और भविष्य में किस तरह से काम करेगा। जब भी आप किसी का ज़मीन लिखवाते हैं तो दाखिल खर्च करवाते हैं, तो केवल क्या होता है कि उसके खाता खेसरा में आपका जो है नाम चढ़ाया जाता है कि इस खाता खेसरा नंबर में इनका जो है ज़मीन इतना रजिस्ट्री हुआ है। लेकिन उसका एक प्रॉपर भाग तय नहीं होता है कि उस प्लॉट में कौन सा भाग वो लिखवाए हुए हैं। केवल ये मेंशन कर दिया जाता है कि इस प्लॉट में इस खाता नंबर में इतना जो है ज़मीन इन्होंने लिखवाया है, मतलब कि उसका जो रकबा है क्लियर कर दिया जाता है, लेकिन वो कहाँ लिखवाए हुए हैं, कौन सा डायरेक्शन है, इधर लिखा है कि उधर लिखा है, ये चीज़ उसमें मेंशन नहीं किया जाता। तो इससे क्या होता है कि आगे जब किसी भी तरह का काम करना होता है तो उस समय क्या होता है कि हम इधर लेंगे उधर लेंगे, ऐसे करते मतलब बहुत सारा झगड़ा होता है। तो इसी को देखते हुए अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये कहा है कि जब भी ज़मीन का रजिस्ट्री होता है उसके बाद जो भी दाखिल खर्च होगा उसमें साफ साफ ये मतलब उसका नक्शा का भी दाखिल खर्च हो जाएगा कि आपका जो ज़मीन आपने लिखवाया है जिस भी प्लॉट और खाता नंबर में, वो जो है यहाँ पे मेंशन है यही आपका ज़मीन है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आने वाले भविष्य में जो है किसी भी तरह का लफड़ा वगैरह नहीं होगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि जो भी आप ज़मीन का दाखिल खर्च करवाएंगे तो अब भविष्य में उसका नाम के साथ खाता खेसरा के साथ उसका जो ड्राफ्ट होता है, नक्शा होता है, जिसमें वो मेंशन किया जाएगा कि आपने जो ज़मीन लिखवाया है वो ज़मीन जो है कहाँ पे प्रॉपर किस तरह से लिखवाया हुआ है, उसका डायरेक्शन क्या है, मतलब कि उसका नक्शा क्या है, उसका भी दाखिल खर्च कर दिया जाएगा भविष्य में। इससे जो है किसी भी तरह का किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी वो ज़मीन लिखवाया है जहाँ भी मतलब स्पॉट पे जाकर लिखवाया है उसी को कब्जा करेगा, उस ज़मीन के किसी भी भाग को मतलब इधर से उधर नहीं करेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि ज़मीन बेचने में भी फ़ायदा होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई 4 कट्ठा ज़मीन है जिसमें से आप 1 कट्ठा बेच रहे हैं, तो उसका दाखिल खर्च के साथ साथ नक्शा का भी दाखिल खर्च हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि मतलब इस भाग में जो है इधर का ज़मीन लिखाया गया है और इधर ज़मीन जो है यहाँ पे बाकी है। भविष्य में वो क्लेम भी नहीं करेगा, मतलब ब्लेम भी नहीं करेगा कि नहीं हम इधर लेंगे या फिर उधर लेंगे। जो भी नक्शा में मेंशन कर दिया जाएगा उसी जगह जो है उसको लेना पड़ेगा। साथ ही साथ आप किसी और ज़मीन बेचना चाहते हैं तो आप अलग अपना बेच सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि भविष्य में जो है थोड़ा सा झगड़ा कम हो सकता है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पे मतलब बहुत ही बढ़िया अपडेट निकाला हुआ है, जिसके माध्यम से अगर आप भी ज़मीन लिखवाते हैं तो अब जो है दाखिल खर्च के साथ साथ आपका ज़मीन का जो नक्शा का दाखिल खर्च होता है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपको जो है आगे चल के किसी भी तरह का आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा और जो ज़मीन बेचा है उसको भी किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। तो फिलहाल यही जानकारी निकल के आ रहा था कि अभी जो है ज़मीन का जो भी रजिस्ट्री होता है उसका दाखिल खर्च होता है तो केवल नाम का दाखिल खर्च किया जाता है कि फलाना नाम जो है
इस खाता में खेसरा में इनका जो है इतना ज़मीन रकबा के साथ ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ है, लेकिन वो प्रॉपर कहाँ है इसका जो है किसी भी तरह का जिक्र नहीं किया था। तो बस यही जानकारी निकल के आ रहा था। बहुत ही बढ़िया जानकारी है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।